रूस की गलती से अंतरिक्ष में मचा तूफान, बेकाबू होकर फिसल गया था अंतरिक्ष स्टेशन। दोस्तों, ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। धरती के चारों ओर ये 330 से लेकर 435 किलोमीटर की ऊंचाई पर 28,163 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। मतलब 90 मिनट में हमारी धरती का एक राउंड पूरा कर लेता है। इसमें हर वक्त वैज्ञानिक रहते हैं। इसे अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे 18 देशों ने मिलकर बनाया है। इसकी लागत आई थी 15,000 करोड़ डॉलर और ये 109 मीटर लंबा है। वजन है करीब 4,20,000 किलोग्राम। मतलब बहुत भारी भरकम है। और इसमें जरा सी चूक न केवल इसमें बैठे वैज्ञानिकों के लिए बड़ा संकट बन सकती है, बल्कि धरती के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकती है। लेकिन दोस्तों, गुरुवार को कुछ ऐसा हुआ कि नासा से लेकर दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां और उनके वैज्ञानिक बिल्कुल सन्न रह गए। चारों ओर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि धरती पर मंडरा रहा यह स्पेस स्टेशन बेकाबू हो गया। सभी को लगने लगा कि मानव इतिहास में जो अब तक नहीं हुआ वो घट चुका है, क्योंकि अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बड़ा हादसा हुआ था। और इसके बाद पूरे 45 मिनट तक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से सारा संपर्क ही टूट गया। सब हैरान परेशान इसलिए थे क्योंकि ISS में 7 अंतरिक्ष यात्री भी मौजूद थे। लेकिन फिर क्या हुआ वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि सबकी जड़ें हिला देने वाला ये हादसा आखिर हुआ कैसे। 45 मिनट हलक में अटक गई सांसें। तो दोस्तों, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पूरे 45 मिनट के लिए अपने जगह से हट गया। मतलब ये जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाता है वहां से दूसरी कक्षा में पहुंच गया, जिसने नासा की चैन उड़ा कर रख दी। इसकी वजह से नासा को बोइंग CST-100 स्टारलाइनर कैप्सूल की लॉन्चिंग को टालनी पड़ गई। जिस समय यह घटना हुई उसके कुछ देर बाद ही नासा बोइंग CST-100 स्टारलाइनर कैप्सूल की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू करने वाला था। इसे भी ISS से जुड़ना था। रिपोर्ट के मुताबिक यह पूरा हादसा उस वक्त हुआ जब रूस के एक मॉड्यूल के थ्रस्टर्स अपने आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शुरू हो गए और फिर स्पेस स्टेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। रूस का यह मॉड्यूल कुछ दिन पहले ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉक किया था। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्च के लिए काउंटडाउन शुरू करने से कुछ समय पहले ही रूसी लेबोरेटरी मॉड्यूल, जिसका नाम नाउका है, उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, जिसकी वजह से जेट थ्रस्टर्स अपने आप चालू हो गया था और पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन ही अंतरिक्ष में अपनी जगह से हट गया। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिक्ष स्टेशन पूरे 45 मिनट तक अपनी जगह से हटा रहा और इस दौरान नासा का संपर्क अंतरिक्ष स्टेशन से टूट गया था और नासा के वैज्ञानिकों की सांसें हलक में अटक गई थीं। अगर ये अंतरिक्ष स्टेशन खराब हो जाता या फिर अंतरिक्ष में गुम हो जाता तो पूरी दुनिया मुसीबत में फंस सकती थी। हालांकि जैसे ही संपर्क स्थापित हुआ, वैसे ही नासा के कंट्रोल सेंटर्स में मौजूद फ्लाइट टीम ने कंट्रोल थ्रस्टर्स की मदद से स्टेशन को उसकी जगह पर पहुंचाया। इस घटना के पीक पर स्टेशन आधा डिग्री प्रति सेकंड की गति से अपनी जगह से हट रहा था। नासा ने अपने बयान में कहा है कि उसने पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है और इसमें रूसी स्पेस एजेंसी से भी मदद मिल रहा है। रूसी गलती पड़ती दुनिया पर भारी। नासा के अंतरिक्ष स्टेशन के प्रबंधक जोएल मोंटाल्बानो के मुताबिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 45 मिनट के लिए अपनी जगह से हट गया था और इसमें 7 क्रू मेंबर्स सवार थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उस वक्त रूस के 2, नासा के 3, जापान और फ्रांस के एक अंतरिक्ष यात्री मौजूद थे और अगर कोई घटना होती तो सातों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। इन 45 मिनट के दौरान अंतरिक्ष स्टेशन में मौजूद क्रू से 2 बार संपर्क टूट गया था, लेकिन उस दौरान भी क्रू खतरे से बाहर था। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि नाउका मॉड्यूल में किस वजह से तकनीकी खराबी आई थी और थ्रस्टर अचानक क्यों चालू हो गया था।
दरअसल कुछ दिनों पहले ही रूस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नाउका नाम से अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला को लॉन्च किया है, जिससे रिसर्च किया जा सके। रूसी भाषा में नाउका का अर्थ विज्ञान होता है और अंतरिक्ष में रूस की यह सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट माना जाता है। इस प्रयोगशाला में ऑक्सीजन जनरेटर, रोबोट कार्गो क्रेन, एक शौचालय और रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बिस्तर भी लगे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसे एक प्रोटॉन रॉकेट का उपयोग कर कक्षा में भेजा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले वक्त में नाउका मॉड्यूल से अंतरिक्ष संबंधित खोज में काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। वहीं नासा ने अपने बोइंग CST-100 स्टारलाइनर कैप्सूल की लॉन्चिंग अब 3 अगस्त को तय की है। किसी कारण से उस दिन भी टली तो 4 अगस्त को की जाएगी। स्टारलाइनर को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से बोइंग लॉकहीड मार्टिन कॉर्प एटलस V रॉकेट से लॉन्च किया जाना था।